ये हम लोग लाइव हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग पढ़ना शुरू करें। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ना था भाई हम लोगों को? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। ढेर सारे वीडियोज बने हुए हैं और सब अपलोडेड भी है यूट्यूब पे, ठीक है। प्लेन ट्रेसेस हम लोग पढ़ रहे थे। प्लेन ट्रेसेस में भी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ रखा था हम लोगों ने कि क्या कंडीशन है ट्रस का, किसको हम ट्रस कहेंगे, ठीक है। प्लेन ट्रेसेस कितने प्रकार के होते हैं, रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम प्लेन ट्रेसेस में, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस में क्या रिलेशन होता है, क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गेट वेट एग्जाम में आता रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को काफ़ी वेटेज बढ़ता जा रहा है, चाहे ईएसी एग्जाम हो या गेट एग्जाम हो, इसका वेटेज बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, मेन हम लोगों ने पिछले जो क्लास में देखा था वो था ये मेथड ऑफ जॉइंट। कैसे हम लोग मेंबर के अंदर जो ट्रस है उसके मेंबर के अंदर फोर्स कैसे निकालेंगे। उसका पहला तरीका था कि आप मेथड ऑफ जॉइंट तरीके से निकालिए, और सेकंड था आपका जो हम लोग को अब पढ़ना है वो है मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट के मेथड से हमने देखा था कि बहुत ईजिली हम लोग निकाल देते थे, ठीक है। जिसको आप लोग जो कॉलेज के एग्जामों में काफ़ी मेहनत करते थे कॉलेज में निकालने के लिए, इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यही बताना होता था कि भाई कौन कौन से मेंबर है जिसमें जीरो फोर्सेस हैं, जिसके अंदर कोई फोर्स नहीं है, वो सब देखो निकाला था हम लोगों ने। इसमें 4 था, इसमें 5 था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को करना था पॉइंट ऑफ रिमेंबर, ये करना है मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन में हम लोगों को क्या करना है, तो मेथड ऑफ सेक्शन में मैंने बता रखा है आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट क्या है। कि पहले आपको इक्वेशन ऑफ सेक्शन ऑफ ट्रस इज कंसिडर्ड, एक मिनट, ये बेचारा यहाँ पे घूम रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये ढेर सारे आइकॉन्स वगैरह आ गए, ठीक है। क्या है, इक्वेशन ऑफ सेक्शन ऑफ ट्रस इज कंसिडर्ड। इक्वेशन ऑफ सेक्शन को इक्वेशन को ही इसमें कंसिडर हम करेंगे, करते हैं। प्रोसेस क्या है, कॉन्सेप्ट ये है इसका, प्रोसेस क्या है। पहला करता है फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड। आपको सपोर्ट्स के पास रिएक्शन फाइंड आउट कर लेने हैं यदि जरूरत है तो उसकी। दूसरा करना है आपको कि कट द मेंबर्स अंडर सच कंसिडरेशन बाय द सेक्शंस। जैसे वन करके सेक्शन के थ्रू हम काटेंगे, नाम वगैरह तो हम लोग देते रहेंगे, वो देखेंगे आप लोग सोल्यूशन में। एंड कंसिडर इक्विलिब्रियम ऑफ आदर एलएचएस और आरएचएस। दो मेंबर हम लोगों ने काटा, 20 से सेक्शन से काट लेंगे। खासकर हमारे जो काटेंगे उसमें ध्यान रखना है कि हमारा जो जिस मेंबर में हमें निकालना वो मेंबर कम से कम कटे, ठीक है। तो 1 लिख के हम एक सेक्शन से काट लेंगे उसको, ठीक है। कैसे काटेंगे वो देखेंगे उसमें, एलएचएस साइड में, आरएचएस साइड में, कि अभी किधर भी हम लोग इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। इक्विलिब्रियम अप्लाई करने का मतलब है सारे फोर्सेज जीरो, सारे मोमेंट जीरो, ठीक है। एक्स एक्सिस से सारे फोर्सेज जीरो, बाई एक्सिस से सारे फोर्सेज जीरो और सारे मोमेंट जीरो। ये 3 का इक्वेशन बनेगा और उससे हमारा निकल के चला आएगा। काटते वक्त ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा नोन भी ना आ जाए। 3 से ज़्यादा अननोन आ जाएगा तो फिर हम निकाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हम इससे हम अननोन से निकाल लेते हैं, ये हमारा तरीका है। उसके बाद पॉइंट टू बी रिमेंबर। पॉइंट क्या रिमेंबर रखना है आपको, एडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन इज दैट फोर्स इन एनी इंटरमीडिएट सेक्शंस कैन बी फाउंड डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग फोर्स इन अदर मेंबर। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेथड ऑफ सेक्शन का, कि आप किसी सेक्शन में, किसी मेंबर में आप फोर्सेस निकाल सकते हैं विदाउट, बाकी जो आधे मेंबर है उसमें फोर्स निकालने के बजाय, उसमें बिना निकाले ही आप उसका फोर्सेस निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कट द मेंबर सच दैट इंटायर ट्रस इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट, ठीक है। कि हमको एक ऐसा सेक्शन लेना है ताकि पूरा जो ट्रस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। थर्ड कहता है, देखो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने भी कर रखा है। थर्ड क्या कहता है, प्रिफरेबल डू नॉट कट मोर देन 3 मेंबर्स। आपको कट करना है तो ध्यान रखना है कि 3 से ज्यादा मेंबर को हमारा सेक्शन कट ना करे, ठीक है। उससे क्या दिक्कत आएगा भाई, 2 पार्ट में बांटना भी है पर मेंबर भी हमारा 3 से ज्यादा नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 3 है, ज्यादा अननोन आ गया है तो हमारा वो यूजलेस हो जाएगा, फिर निकल नहीं पाएगा। फिर कहोगे सर फेल हो गया, कुछ निकल ही नहीं रहा है, आपने काट तो लिया फिर कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो जरूरी थोड़ा ना कि आप कुछ भी कर दोगे तो फायदा हो जाएगा। इंजीनियरिंग है ये, 11th-12th की पढ़ाई थोड़ा ना है, ठीक है। जो तरीका बता दिया उससे हो जाएगा, यहाँ पे कर करके देखना पड़ता है, जैसे भी काम निकल जाए, ठीक है। जितने भी अननोन चीज़ें हैं उससे हमें इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने पड़ते हैं।
जितना हमारे पास फिजिक्स ने नॉलेज दिया, जितना साइंस ने हमें नॉलेज दिया, उसी पे इंजीनियरिंग में हमें हिट एंड ट्रायल करते रहना है। ठीक है, तो 3 मेंबर्स ही करना चाहिए। एज इन मेथड ऑफ द सेक्शन वी हैव ओनली 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 ही इक्वेशन है, इसलिए हम 3 ही मेंबर को रखेंगे, काटने की कोशिश में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कट द नंबर सच दैट, सॉरी, cut the members such that all the cut members do not meet at same joint। ध्यान रखना है कि हम जो हम 3 मेंबर काट रहे हैं वो गलती से तीनों एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट ना रहे। तीनों एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट रहे तो कोई मतलब नहीं रहेगा काटने का। ठीक है, कोई फायदा नहीं आएगा, कोई ढंग का सोल्यूशन नहीं निकल पाए। तो देखो ये सब तरीके अगर पता रहेंगे, ये सब एक्सपीरियंस से ये सब तरीके आए। ठीक है, लोगों ने किया कि यार इससे फायदा नहीं होता, यहाँ पे फायदा होता है, ये एक्सपीरियंस से तरीका है, आपको बता दिया गया। फास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इफ दे मीट, देखो तो यही है कि इंजीनियरिंग में अगर किताबों से पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, टीचर पढ़ाएंगे तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करोगे। ठीक है, आपने देखा ही वो इंजीनियरिंग में खुद से पढ़ा आप लोगों ने, कैसे कैसे यार ऐसे तरीका बता दिया था, हो नहीं रहा है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हो जाते थे, कुछ क्वेश्चन में नहीं हो रहा लग रहा है, तो ऐसा होता है। पर यहाँ पे मैं जो बताऊंगा उसमें देखो वो सब हर जगह फायदा करेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग को दिया गया है ताकि आप फास्ट क्वेश्चन कर सको। इफ दे मीट एट सेम ज्वाइंट इट बिकम मेथड ऑफ ज्वाइंट ओनली, क्योंकि अगर 3 ट्रेसेस को आपने काटा और तीनों ट्रेसेस एक ही पॉइंट में मिल रहा है तो वो मेथड ऑफ ज्वाइंट ही बन जाएगा। तो फिर बेटर है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट ही लगा दो। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं बनता है आपको मेथड ऑफ सेक्शन लगाने का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ही से ही समझ में आता है तो क्वेश्चन से ही करते हैं। ऐसे लेक्चर वाइज तो कुछ समझ में आता नहीं है, साइंस जानते ही हो, खासकर इंजीनियरिंग। प्रॉब्लम 1, आपके पास सामने एक ट्रस दे रखा है, फ्रेम दे रखा है। ठीक है, फ्रेम इस प्रकार से है, ये फ्रेम, उसको नोट कर लीजिए और खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपका एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या क्या समझ में आ रहा होगा। कुछ फोर्सेस वगैरह भी दे रखे हैं, एक फोर्स ये दे रखा है आपको 20 किलोमीटर का। ठीक है, बाकी सारे साइड्स दे रखे हैं फोर्स मीटर का, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एक और फोर्स यहाँ पे लगा रखा है कितना, 10 किलोमीटर का। उसके बाद आपको ये सब बैलेंस है। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो रहता ही है, ट्रस्ट जानते ही हो। अब हमें एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हमको कुछ पूछा गया, कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कोई भी सेक्शन में एक फोर्स निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, तो फोर्स हम निकालते हैं। किस सेक्शन में फोर्स निकालने के लिए कहा गया था, देखो एफ बीडी सेक्शन में निकालने के लिए कहा गया था। बीडी कौन सा है, बीडी हमारा सेक्शन ये वाला है। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपका बीडी सेक्शन, इस सेक्शन में हमें फोर्स निकालने के लिए कहा गया है। ये बीडी ना, तो हमने क्या किया, एक सेक्शन ऐसे काट दिया। कोई भी सेक्शन कहीं से भी काट सकते हो, ध्यान रखें तीनों जो मेंबर कटे वो एक ही पॉइंट पर नहीं मिले। तो देखो एक मेंबर ये कट रहा है, एक मेंबर ये कट रहा है और एक मेंबर ये कट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मेंबर तो जाके इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, ये दोनों मेंबर है जो इस पॉइंट पे जुड़ रहा है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं जुड़ रहा है। तो ये मैंने काट लिया। ठीक है, अब काट लिए तो भैया उसको बनाइए। हमने बनाया कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ LHS ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो 2 सेक्शन भाई 20 से काटोगे तो एक इधर वाला पार्ट होगा, एक इधर वाला पार्ट होगा, तो कोई भी एक पार्ट ले लीजिए आप। ठीक है, जिसमें अननोन कम है उस पार्ट को ले लीजिए आप। ठीक है, तो मैंने कौन सा पार्ट लिया, LHS राइट हैंड साइड वाला लिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कि इधर वाला सा मैंने सेक्शन लिया, इधर वाला सेक्शन लिया, तो यह आपका बी पॉइंट। ठीक है, ये आपका ये है। ठीक है, ये वाला, फिर ये वाला है आपका, काटे हो ना तुम इसको, ये वाला है, और इधर वाला तो पूरा का पूरा रहेगा ही क्योंकि इधर मैंने काटा नहीं। तो ये वाला आपका, ये इसमें फोर्स FBD है जो हमको निकालना है, मान लेते हैं, या FCE भी निकालना है आपको। CE कहाँ है, C ये वाला सेक्शन है, तो ये वाला आपका फोर्स को मैं मान लेता हूँ FCE। ठीक है, और इस सेक्शन के फोर्स को मान लेता हूँ FBE। ठीक है, इतने सारी चीज़ें है, तो जो नहीं है तो निकालना ही पड़ेगा। अब आप लोगों को क्या करना है भाई, तो अब आप लोगों को सारे फोर्सेस बैलेंस कर देना है और सारे मोमेंट को बैलेंस कर देना है। ठीक है, इससे पहले आप क्या कर लीजिए कि रिएक्शन वगैरह निकाल लीजिए। ठीक है, रिएक्शन वगैरह आप निकाल लीजिए, या रिएक्शन वगैरह निकाल लोगे तो आपको थोड़ा सहूलियत होगी, जल्दी बनेगा। ठीक है, रिएक्शन नहीं निकालोगे तो फिर आपको तकलीफें आने लगेगी। तो रिएक्शन आप पहले ही निकाल लीजिए। ठीक है, रिएक्शन को आप लोग क्या कीजिए, पहले ही निकाल लीजिए। पहले मतलब इसी को देख के इसी से निकाल लीजिए ना, निकाल लो ना रिएक्शन, इसी से निकाल लो। यहाँ पे हमने रिएक्शन ले लिया, एक यहाँ पे रिएक्शन ले लिया। ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे, टॉर्क लगाइए आप। ठीक है,
टॉर्क किसी भी यहाँ से टॉर्क इस पॉइंट से टॉर्क को बैलेंस कीजिए तो इसका रिएक्शन निकल के आ जाएगा, और अगर यहाँ से बैलेंस करोगे तो इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क बैलेंस कीजिए और टॉर्क बैलेंस करिए। हमने बी पॉइंट से क्या किया है, टॉर्क बैलेंस किया है बी पॉइंट का। बी पॉइंट से हमने टॉर्क बैलेंस किया है। आपका बी पॉइंट कहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टॉर्क बैलेंस कीजिए। इस पॉइंट पे हमने टॉर्क जानते हो क्यों बैलेंस किया है, हम ये रिएक्शन अगर नहीं निकालना चाहते हैं तब हम लोग इस पॉइंट से टॉर्क बैलेंस करके हम काम चला दे सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये अननोन है, ये अननोन है और एक ये अननोन है, 3 अननोन है कि नहीं है। ठीक है, ये दोनों अननोन कहाँ से पास करा, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से अगर निकालेंगे तो 2 अननोन तो ऐसे कट गए, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालते हो एक 20 न्यूटन का फोर्स भी इसी से पास कर रहा है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों से हमारा पीछा छूट गया। बस हमारा क्या आएगा, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है, इसका टॉर्क आएगा और एक इसका टॉर्क आएगा, दोनों का टॉर्क लो, टॉर्क ले लोगे। टॉर्क लेने के लिए फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए जो 4 ही है सबका। ठीक है, तो इतना फोर्स इनटू ये, ठीक है, और ये फोर्स इधर घुमा रहा है, तो दूसरा फोर्स क्या कर रहा है भाई, ये वाला फोर्स इधर घुमा रहा है, दोनों, तो ये माइनस ले लिया एफ ई सी, और इसका भी लेंथ इस यहाँ से कितना है 4 सेंटीमीटर, ये दोनों को मैंने बैलेंस किया तो एफ सी निकल के आया 16.67 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हम लोग रिएक्शन तो यहाँ से निकाल ही लोगे, यहाँ से फोर्स बैलेंस करोगे तो आप निकाल लोगे, जो कि यहाँ पे बैलेंस है नीचे। ठीक है, नीचे मैंने ए पॉइंट से आपका फोर्स बैलेंस करके मैंने रिएक्शन ए भी निकाल दिया है मैंने। ठीक है, ए से बैलेंस करोगे तो ए भी निकल भी सकता है, निकलेगा भी, नहीं भी निकल सकता है। ठीक है, मैंने एक बार में तो नहीं निकलेगा, अगर यहाँ से बैलेंस करते तो एक ही बार में निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ से बैलेंस किया तो चलो कोई बात नहीं है, चलो उसको भी बैलेंस करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, उसको भी निकाल के यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हमने फोर्स बैलेंस किया है, चलिए तो यहाँ से फोर्स बैलेंस करेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या है, एक फोर्स ये है आपका दिख रहा होगा 20 न्यूटन का, ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको। ठीक है, इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, 20 × 4 मैंने कर दिया, 20 ये है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 4। ठीक है, इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक और फोर्स है 10 न्यूटन का, ये भी इसको ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो 10 × 8 इसको हमने कर लिया। ठीक है, 8 क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 8 है। ठीक है, ये फोर्स ये थे को उल्टा डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, आर एफ भी इंटू 4 × 12, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 12, इसको मैंने बैलेंस किया तो आर एफ भी निकल के आ जाएगा आपको। ये सब क्वेश्चन को करते जाइएगा क्योंकि मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्योंकि सोल्व तो है ही यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देख के आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखिए, अगर सॉल्यूशन तब भी देख लेते हो तब भी वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर एफ आर एफ भी निकाल लिए तो फिर तो आप निकाल ही सकते हो दूसरा फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स ऊपर, दोनों फोर्स है, 2 फोर्स नीचे है, तो इसको बैलेंस कर लोगे तो आर ए भी निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, एक 20 नीचे है और एक 10 है, तो 2 फोर्स मिलके 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन से भैया एक फोर्स निकल के आ गया, उसको घटा दो तो दूसरा फोर्स निकल के आ जाएगा 16.67। तो उसी फोर्स को हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल किया और वहाँ से हम लोगों ने एफ सी ई निकाल लिया है। ठीक है, एफ सी ई निकाल लिया है, एफ सी ई यानी कि इस स्ट्रेस में हमको फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर हमसे पूछ दिया कोई कि या फिर बी डी में निकाल के दिखाओ, बी डी ऊपर वाला है, ये वाला है। ठीक है, ये आपका बी डी है, इसमें फोर्स निकाल के दिखाओ, तो आप मूवमेंट बैलेंस कर दो, कहाँ से, किसके अबाउट मूवमेंट बैलेंस कर दो, ई पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को आप बैलेंस कर दो, अपने आप निकल के आ जाएगा। भैया ये दोनों इसी पॉइंट से गुजरेंगे ना, हम इस पर यहाँ से काटे हैं ना, तो इस पर हम लोग आर एच एस वाला ले लेंगे, आर एच एस वाला ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो देखो ये वाला फोर्स, ये वाला, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, बस एक ही फोर्स ये वाला बचेगा और एक ही घुमाने वाला ये बचेगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा, इसमें फोर्स होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्टली आपका निकल के आ जाएगा। तो आप फोर्स बैलेंस कर करके क्वेश्चंस निकाल सकते हो, टॉर्क लगाओ फट से निकालो। देखो बीई में निकालना है आपको फोर्सेस, तो बीई में भी निकल जाएगा। बी में तो निकालने के लिए और भी आसान हो गया है, बी में निकालने के लिए आसान क्या हो गया है कि आप वर्टिकल फोर्स से देखो, सारे वर्टिकल फोर्सेस को अगर 0 करोगे तो अपने आप आपका बीई में फोर्सेस निकल के आ जाएंगे। बीई में जो फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। सारे फोर्सेस को आप जो वर्टिकल डायरेक्शन में वो बैलेंस कर दीजिए तो वो आपको निकल के आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब फोर्सेस हम लोग निकाल चुके हैं। तो करके देखिए, कहीं दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, उसके बाद ये क्वेश्चन है। चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मॉर्निंग में।
ठीक है, चलिए बाय। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।